हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है। आज की जो वीडियो है ना पार्ट 2 है, किसका, पजल्स का। हमने फ्लो बेस्ड पजल का पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन करवाया था और साथ में बताया था कि कीवर्ड्स कैसे लिखते हैं। आज पार्ट 2 है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो SBI PO प्री का है 2016 का। ठीक है। और अब से कोशिश करूँगा कि दिन में एक पजल रोज़ लेके आऊँ, प्री की हो चाहे मेंस की हो। और साथ में DI मेंस की एक वीडियो रोज आ रही है। ठीक है। तो अभी तक उसमें हम 2 कर चुके हैं, तीसरी आज शाम को अपलोड हो जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है आज। स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। 7 persons J, K, L, M, N, O and P live on the separate floors of 7-storied building but not in the same order. The ground floor of the building is numbered 1 and the floor above it 2 and so on until the topmost floor is numbered 7. आगे बोलता है कि ईच पर्सन लाइक द डिफरेंट कलर्स ब्लैक, वाइट, ब्लू, पिंक, रेड, पर्पल, ग्रे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. द पर्सन हु लाइक्स पिंक लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 4. देखो हमें 7 फ्लोर की बोल देखी बिल्डिंग, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है। और पर्सन भी है और कलर्स भी है। ठीक है। अब सिंगल पॉसिबिलिटी वाले से हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी सेकंड क्लास है, तो अभी हम इतने प्रो नहीं है। कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना सिंगल पॉसिबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है। तो इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, बोला था जिस पर्सन को पिंक पसंद है वो किस पे रहता है, फ्लोर नंबर 4 पे। ठीक है। पिंक यहाँ बना लो, पिंक यहाँ बना लो। ठीक। जे डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर. ठीक है। एंड जे लिव्स ऑन एनी ऑड नंबर फ्लोर बिलो द वन हु लाइक्स पिंक. है कि जे जो है वो फ्लोर नंबर 1 पे नहीं रहेगा, और क्या कहता है कि जो है ऑड नंबर पे रहेगा बट बिलो पिंक. तो इसके बाद तो पिंक के नीचे तो एक ही ऑड नंबर फ्लोर है, वो है 3. ठीक है, 3. ठीक है। तो अब मूव करते हैं आगे. ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स ग्रे एंड ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द के एंड ओ. तो जे भाई साहब यहाँ पे इनके नीचे 2 की तो जगह है ही नहीं, तो कहाँ बैठेगा ग्रे, 1, 2, यहाँ पे ग्रे आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड ओ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड डज नॉट लाइक पिंक. उसने बोला कि के जो है, के और ओ के बीच में एक बंदा रहेगा. ठीक है। और ओ जो है वो रहेगा इवन पे. कितने पे, 2, 4, 6 पे. ठीक है। और उसने क्या कहा कि ओ को पिंक पसंद नहीं है, मतलब 4 पे नहीं आएगा. तो के ओ किस पे आएगा, या तो 2 पे आएगा या 6 पे आएगा. अब या तो आप अभी से बैठा लो या आगे तक क्वेश्चन पढ़ लो. मैं तो कहूँगा कि आगे तक क्वेश्चन पढ़ लो, जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उतना कम पॉसिबिलिटी में बन जाएगा. ठीक है। आगे बोलता है कि ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन हु लाइक ब्लैक एंड द ब्लू रेस्पेक्टिवली एंड द पर्सन हु लाइक ब्लैक लिव ऑन एनी फ्लोर अबाउट द केस फ्लो. आगे बोल रहा है उसने कि ब्लैक और ब्लू के बीच में 3 पर्सन है. ठीक है। और क्या बोलता है कि ब्लैक जो है वो के से ऊपर है. मेरी नॉमेनक्लेचर अगर समझ में ना आ रही हो तो पार्ट 1 वीडियो देख लेना. ठीक है। अपनी हो तो अपनी, आपकी अच्छी हो मतलब बनी हो, सेट हो, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. आगे बोलता है द पर्सन हु लाइक ब्लैक डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर एंड पी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नाइदर इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ जे. अब यहाँ इसने बोल दिया कि जो ब्लैक है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे तो नहीं रहेगा ब्लैक. ठीक है। और उसने आगे क्या बोला है, जो पी है वो रहेगा इवन पे 2, 4, 6 पे. बट ना तो ये पी जो होगा इमिडिएटली अबव जे होगा. ठीक है। और ना पी जो है जे के इमिडिएटली बिलो होगा. अब देख लो पी किस पे है, जे किस पे, जे है 3 पे. ठीक है। तो पी जो है ना 4 पे होगा ना 2 पे होगा. तो पी ना 4 पे होगा ना 2 पे होगा, किस पे होगा, 6 पे होगा. तो बना दो 6 पे ये है. ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटी हमारी पूरी हो गई ना उसको हम स्ट्राइक कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने ये कर चुके हैं ये खेल. ठीक है। आगे बोलता है कि एल डज नॉट लाइक ब्लैक और ब्लू एंड ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड द वन हु लाइक्स पिंक. उसने अभी क्या बोला, जो एल है उसको ना ब्लू पसंद है और ना ब्लैक पसंद है. ठीक है। और एम और पिंक के बीच में 2 बंदे रहते हैं, ये भी उसने क्वेश्चन में बोला. ठीक।
आगे वो बोल रहा है द पर्सन हु लाइक्स रेड लिप्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच द पर्सन हु लाइक्स पर्पल। तो पर्पल और रेड एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और रेड जस्ट ऊपर है पर्पल के। ठीक है, इतना क्वेश्चन दिख गया, इतनी जो हम बना सकते थे पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब हम अपना जो नीचे डेटा हमने नोट करा ना उससे देखते हैं। देखो मेरे को ब्लैक दिख रहा है 7 नंबर पे कि कटम कट्टी है, मतलब 7 नंबर ब्लैक नहीं बैठेगा और ब्लैक और ब्लू के बीच में 3 बंदे हैं, तो ब्लैक कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे। तो अगर यहाँ मैं ब्लैक बैठाता हूँ तो 1 2 3, तो मतलब ब्लैक और ब्लू, ब्लू के यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ठीक। बट उसने क्या बोला है कि ब्लैक जो है वो के ऊपर है। अगर मैं ब्लैक को यहाँ बैठा दूँ तो के कहाँ नीचे तो आ नहीं सकता, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा, यहाँ पे ब्लू होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्लू, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक। ठीक, तो अपना ब्लैक फिक्स हो गया। तो अब ब्लैक कहाँ इसके ऊपर है के, तो अब के कहाँ बैठेगा हमें नहीं पता। के अब कहीं बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। बट उसने क्या कहा है कि के और ओ के बीच में एक बंदा बैठा है और ओ 2 है, जहाँ से 2 पे बैठेगा या 6 पे बैठेगा। अब 6 पे तो पी बैठा है, तो बचा इसके लिए क्या, केवल 2, तो यहाँ पे बैठा है तो ओ। अब और के बीच में 1 आ गया तो के यहाँ आ गया, तो ये भी हो गया अपना पूरा सॉल्व। ठीक है, और ये ब्लैक और ब्लू में को एल पसंद नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो बैठा चुके से हटा दो, यहाँ एल नहीं आएगा और ब्लैक यहाँ भी एल नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे कट्टम कट्टा करियो। फिर आगे क्या बोलता है, एम और पिंक के बीच में 2 पर्सन आएंगे, तो अगर ये पिंक है तो 1 2 एम यहाँ आ सकता है, पिंक यहाँ है तो 1 2 एम यहाँ आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है एम की। बोलता है कि रेड और पर्पल एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो देखो यहाँ तो है नहीं, केवल एक ही है, रेड यहाँ आ जाएगा और पर्पल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे बच्चे पास एल, तो अगर और खाली स्पेस कितनी है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। क्यों, या अगर m यहाँ होगा तो ये खाली हो जाएगी, अगर ये यहाँ पे होगा m तो ये खाली हो जाएगी। अब उसने कहा है कि l जो है वो 1 पे नहीं बैठेगा और 5 पे नहीं बैठेगा, तो खाली स्पेस हमारे पास कौन सी बची, 1 बची, 5 बची और 7 बची। अब 1 को 5 पे l मना कर दिया, तो कौन कहाँ बैठेगा, l 7 पे बैठेगा। तो अगर l यहाँ पे है 7 पे, तो m की पॉसिबिलिटी तो एक ही बची, तो m आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या बचा, जो बचा होगा ना वो यहाँ आ जाएगा और जो कलर बचा होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिंगल पॉसिबिलिटी में ही। ठीक है, तो ये था SCA प्री 2016 क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन होंगे, अगर टेबल बन गई तो आप कर ही लोगे। तो मेरा जो मेन उद्देश्य है, मेन एम है, वो ये टेबल कैसे बनानी वो देखना है, वो सिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन पता किसका है, IBPS PO IB क्या लिख रहा हूँ, ये पोस्ट बैंक क्यों लिख रहा हूँ, IBPS PO प्री का है। कब का, ये भी 2017 का ही है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। MNOPQRS are the 7 person live on the 7 different floors of a building but not necessarily in the same order. Above that is number 2 and so on till the topmost floor is number 7. Each one of them had different income, that is वैल्यू दे रखी है 3500, 15,000, 7,500, 9,000, 11,000, 13,500 and 5,000 but not necessarily in the same order. M lives on an odd number floor but not on the floor number 3. ठीक है, the one who has income of 11,000 lives immediately above M, ये भी ठीक है। Only 2 person live between M and the one who has income of 7,500. देखो 7 फ्लोर है। अपनी एक बात ध्यान होती होगी कि मैं इकट्ठे 2-2 सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या ज़्यादातर क्या होता है कम से कम प्री में कि एक सेंटेंस से ख़त्म हुआ। ठीक है, जो अगला सेंटेंस होगा ना वो इसी से रिलेटेड होगा, तो हम क्यों मेहनत करें दोबारा पढ़ने की, तो इसलिए एक बार। अब शुरू में आप पढ़ोगे ना तो आप ये तो पढ़ लोगे, फिर आप ये भी पढ़ोगे बट आप ये भूल जाओगे, ये याद आ जाएगा, और कई बार किसी को तो ये भी भूल जाएगा, तो बट कर लोगे ना थोड़ा सा तो दोनों याद लग जाएंगे। अब देखो मैंने 3 पढ़ लिए, मुझे याद है। ठीक है, उसने क्या बोला है कि M जो है वो ऑड नंबर फ्लोर पर रहेगा बट नॉट ऑन नंबर 3। अब ऑड कौन सा, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, और 3 पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जिसकी इनकम 11,000 है वो जस्ट अबव M रहेगा। ठीक है, और M और 750 के बीच में
दो बंदे हैं, 750 नहीं 7,500। ठीक है, आप समझ गए होगे नोमेनक्लेचर मेरा, अगर नहीं समझ रहे हो तो पार्ट 1 देख लेना। ठीक है, आगे बोलता है द वन हु हैज़ द इनकम ऑफ 15,000 लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर अबव पी। ठीक है, द पी लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, इसने अब क्या बोला कि जो पी है ना वो भी ऑड नंबर पे रहेगा। ठीक है, और उसने एक बात तो बोली, जिसकी तनख्वाह कितनी, 15,000। 15,000 है ना, वो पी से तो ऊपर रहेगा, बट ये भी किस पे रहेगा, ऑड पे। सब ऑड पे बता दिया क्या इसने, एम पी 15,000 सब। ठीक है, अब आगे बोलता है कि ओनली 3% लिव बिटवीन ओ एंड द पर्सन हु हैज इनकम ऑफ 15,000। मतलब ओ और 15,000 के बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, फिर द वन हुज इनकम इज 7,500 लिव्स इमीडिएटली अबव ओ। ठीक है, तो उसने क्या बोला, ओ और 15,000 के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। ठीक है, और साथ में क्या बोला कि जो 7,500 वाला है वो जस्ट अबव ओ रहता है, 7.5। आगे बोलता है द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 3,500 लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु हैज़ इनकम ऑफ 5,000। जिसकी इनकम 3,500 है वो किसके ऊपर रहता है, जिसकी इनकम 5,500 है, जस्ट अबव रहता है। ठीक, एस लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन नंबर 3। ये भी आपको बता दिया। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन एन एंड क्यू एंड एन लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव क्यू। अब इसने क्या बोला है कि एस जो है ना ये भी ऑड पे रहता है, बट किस पे नहीं रहेगा, 3 पे नहीं रहेगा। ठीक है, और आगे बोलता है कि एन और क्यू के बीच में एक बंदा रहता है और एन जो है क्यू से ऊपर रहता है। ठीक है, आगे बोलता है कि नाइदर ओ नॉर एम हैज़ अ इनकम ऑफ 9,000 एंड क्यू डज नॉट हैव अ इनकम ऑफ 7,500। आगे बोला इसने ओ और एम की जो इनकम है वो 7,500 नहीं है और क्यू की 5,000 नहीं है। थोड़ा उल्टा हो गया, ये 7,500 दे रखा है क्यू का और ये दे रखा है 9। ठीक है, ये तो काफ़ी सही क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ भी हमें अभी तक वो नहीं दिया डेफिनेट डाटा, जैसे इसमें दे दिया था पिंक 4 पे रहता है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया। अब बताओ कहाँ से करोगे। अब देखो कहाँ से करना है, जो सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन दे रखा होगा ना वेरिएबल, हम उसको पकड़ेंगे। तो देखो एम का दे रखा है कि वो 357 पे है, एम वो 7.5 के बीच में 2 है और एम से जस्ट ऊपर 11,000 है। और ये क्या दे रखा है 7.5 और बैठा है ओ के जस्ट ऊपर, और ओ के और इसके बीच में 1,500 है। तो इसमें से कोई भी पकड़ लो, ये 3 ये पकड़ लेते हैं। चलो हम कौन सा वाला, 15 वाला और पी वाला, क्योंकि दोनों ऑड पे है ना, तो इससे हमें एक आसानी पड़ेगी। ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, 15 वाला और पी वाला, और 15 वाले से ओ कनेक्ट हो जाएगा, ओ से 7.5 कनेक्ट हो जाएगा, और 7.5 से एम कनेक्ट हो जाएगा, और एम से 11,000 कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं पहले इनके बीच की। ठीक है, तो पहले 15,000 को बैठाते हैं ऊपर। तो 15,000 को अगर मैं 7 पे बैठाता हूँ तो ये आ जाएगा 15,000, 1 2 3। ठीक, अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम अभी लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कितने हैं, 15,000 और पी के बीच में कितने हैं, 15,000 और पी के बीच में कितने हैं ये नहीं दिया, बस ये दिया कि 15,000 जो है वो पी से ऊपर बैठा है। तो अगर मैं पी को 5 पे मानता हूँ, 5 पे। ठीक है, तो फिर क्या उसने क्या बोला कि 15,000 और 7.5 के बीच में 3 जने बैठे हैं। अगर ये 15,000 है तो 1 2 3, तो यहाँ आएगा 7.5। ठीक है, 7.5, और 7.5 जस्ट ऊपर किसके है, ओके ओके। ठीक है, अब 7.5 और एम के बीच में कितने, 2। अगर 7.5 ही है तो 1 2 एम तो नीचे आएगा नहीं, 1 2 एम, एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एम से जस्ट ऊपर कौन बैठा है, 11,000। बट ये तो गड़बड़ हो गई ना, एम से जस्ट ऊपर तो उसमें 15,000 बैठा है, तो मतलब ये वाला जो अपना जम्पशन था ना ये गलत हो गया। अब या तो आप इसे मिटा लो, मैं तो रब भी कर दूंगा, आप तो नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, अब यहाँ पे लो 15,000, 15,000 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 15,000 के नीचे पी बैठा है, चलो उसको बाद में बैठा लेंगे। 15,000 और ओ के बीच में कितने, 7.5, ओ के बीच में कितने, 3 जने, 1 2 3, ये कितना आ गया, ओ। ठीक है, ओ के जस्ट ऊपर बैठा है 7.5, 7.5। ठीक है, 7.5 और एम के बीच में है 2, तो 1 2 एम यहाँ आ गया। एम के जस्ट ऊपर क्या है,
11,000, तो कुछ बात बनती हुई दिख रही है ना, ठीक है 7.5। अब उसने बोला है कि पी भी ऑड पे बैठा है, बट पी जो है 15 से नीचे है। अब 15 नीचे या तो 3 है या 1 है, 1 पे तो ओ बैठ गया, तो बचा क्या पी 3 पे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि 3,500 और 5,000 ऊपर नीचे हैं, और ऐसा तो मेरे को बस एक ही जगह दिख रहा है, ये 3,500 और 5,000 ये आ गया, ठीक है। फिर उसने हमको बोला है कि एन और क्यू के बीच में 1 है, तो देखो एन अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्यू यहाँ आएगा, एन अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्यू यहाँ आएगा, और अगर एन यहाँ रखूँगा तो क्यू यहाँ आएगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आ रही है इसमें, ठीक है। देखो ये सब तुम इस्तेमाल कर चुके, तो इसे कट्टम कट्टी कर दो, ये भी हमने इस्तेमाल कर लिया। एम को भी हमने ऑड पे बैठा दिया 5 पे, ये भी ख़त्म हो गया। इसको भी हमने यूज़ कर लिया, इसे भी हटा दो। अब एस जो है वो बैठेगा ऑड पे, तो एस कहाँ बैठ सकता है, देखो ऑड हमारे पास 1 भरा हुआ है, 3 पे पी बैठा हुआ है, 3 भरा हुआ है, 5 पे एम बैठा हुआ है, और 7 भी खाली है, तो 7 पे एस बैठा दो, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। एन और क्यू का ये भी बचा है, और उसने क्या बोला है कि क्यू जो है वो 7.5 नहीं है। अगर क्यू 7.5 नहीं है तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, तो क्यू आएगा यहाँ पे और एन आएगा यहाँ पे, ठीक। और उसने क्या बोला, ओ और एम जो है वो 9,000 नहीं है। देखो एम तो हो गया 15 और ओ 9,000 नहीं है, तो 9,000 कहाँ आएगा, 9,000 आएगा यहाँ पे, 1 2 3, और जो भी बचा होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो बचा होगा यहाँ आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखने में लग रहा था ना कितना खतरनाक सा है, बट इतना भी खतरनाक नहीं था, ठीक है। तो मैंने क्या करा था इसमें, एक बार जस्ट बता दे रहा हूँ कि जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है ना क्वेश्चन में, हम उसको पकड़ते हैं, फिर उससे और किसकी लिंकिंग हो रही होती है वो पकड़ते हैं। देखो जैसे पी ओ और 1500 दे रखा था, दोनों ऑड थे, तो हमें फ़ायदा मिला कि हमें पर्टिकुलर फिक्स हो गए ना पोजीशन कि हमें ऑड बीट बैठाने हैं। वो 1500 ऊपर था, ये भी हमें पता था, तो इसलिए मैंने पी और 15,000 और ओ बैठा दिया, और ओ से मैंने देखा कि ओ से 7.5 लिंक है, और 7.5 से एम लिंक है, एम से 11,000 लिंक है। इतने सारे लिंक मिल गए थे, तो हमने कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आरआरबी पीओ 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 7% PQRS T, U and B live on 8 different floors of a building but not necessary in the same order. The lowermost floor of the building is numbered 1 and the one above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 8 and one floor is vacant. लो भाई वैकेंट का क्वेश्चन आ गया। अब पूछो क्यों आया, क्योंकि ये आरआरबी पीओ मेंस 2015 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। यू लिव्स ऑन अ 5th फ्लोर। चलो कुछ तो दे ही दिया स्टार्टिंग में, देखते हैं, ठीक है। 8 फ्लोर बिल्डिंग दी है उसने, 8 7 6 5 4 3 2 1, और ध्यान रखना 1 फ्लोर वैकेंट है, इसमें बैठे आदमी 7 ही है। आगे क्या बोला उसने, कौन रह रहा था 5th पे, हाँ बी रह रहा था 5th फ्लोर पे, ठीक है बी। अब मेंस का आया तो 2 पॉसिबिलिटी बनाने की इज्जत तो दो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। बोलता है P लिव्स बिलो U एंड 2% लिव बिटवीन V एंड T, ओके। पहले तो बोलता है कि P जो है वो U से नीचे रहता है, बोलता है B और T के बीच में 2% रहते हैं, तो एक यहाँ सकता है 1 2 T और 1 2 T, ठीक। अब क्या पता अगले स्टेटमेंट दे रखा हो कि T ऊपर है कि नीचे है। बोलता है आगे neither R nor U live on 6th नंबर फ्लोर, तो यहाँ पे उसने R और U को बैठाने मना कर दिया है 6th नंबर फ्लोर पे, ठीक है। फिर आगे Q does not live on 3rd नंबर फ्लोर एंड S lives immediately below T। आगे बोलता है कि Q जो है ना ये 3rd नंबर फ्लोर पे नहीं बैठेगा, और S जो है वो इमिडिएटली बिलो T है, तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है R lives above U, ठीक है, एंड Q does not live on an even नंबर फ्लोर। अगर even पर नहीं रह रहा तो और पे रह रहा होगा, एंड मोर देन 1% लिव बिटवीन U एंड R, ठीक है। उसने बोला R जो है वो U से अबव रहेगा, और Q जो है वो even पे रहेगा, मतलब 2 4 6 8 पे, ठीक है। उल्टा पढ़ लिया आपने, उसमें नोट भी लिखा है, नोट इवन मतलब किस पे रहेगा, ऑड पे। 1 3 5 7, ये जो वर्ड है ना ये खेला कर देते पेपर में और छूट भी जाते हैं लोगों से। अब 3 को उसने पहले मना कर दिया कि क्यों 3 पे नहीं है, बचा क्या 1 5 7, और आगे क्या बोलता है मोर देन
वन पर्सन लिव बिटवीन यू एंड आर, वन पर्सन बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो मैंने हमेशा मैं लिखता हूँ तो एक ही लिखता हूँ बीच में, बट इसने वन पर्सन लिखा है, क्यों? वैकेंट है ना। वन पर्सन का मतलब क्या हो सकता है कि देखो अब एक ही फ्लोर वैकेंट है, एक फ्लोर वैकेंट है ना, कि एक फ्लोर वैकेंट हो बीच में इनके यू के, और एक बंदा बैठा हो यहाँ पे, सपोज जेड मान लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर, ऊपर नीचे हो सकते हैं। और एक क्या हो सकता है, यू है, यहाँ पे एक बंदा जेड बैठा है और यहाँ पे आर है, तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है वेकेंट वाले केस में, ठीक है। वेकेंट वाला जब उसने बोल दिया वन पर्सन, तो पर्सन तो एक ही बैठा है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अगर बोलता है फ्लोर तो फिर एक ही रहती पॉसिबिलिटी, फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती इसमें, ठीक है। तो जहाँ भी ये वैकेंट आने में पर्सन वाले वर्ड्स आए ना, जहाँ भी लिखे वन पर्सन बिटवीन यू एंड आर, तो समझ जाना कि बीच में वैकेंट की पॉसिबिलिटी पूरी बनी हुई है। अब क्वेश्चन तो इतना ही है, अब बनाओ बैठ के, बताओ कैसे बनेगा। देखो आर यू से कैसे कैसे लें, आर यू पी है और क्यू है 3 5 7 पे, एक 5 7 पे बैठ सकता है, और जो यू और पी के बीच में एक बंदा बैठा है, यू और आर के बीच में। तो चलो मैं यहाँ से लेता हूँ, अगर आर यहाँ बैठा देता हूँ मैं, क्वेश्चन बहुत छोटा है बट बहुत सारे वो बन पाएगा पॉसिबिलिटी। देखो मैंने माना कि आर मेरा यहाँ बैठा है, अब यू तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ बी बैठा है। अब मैंने माना कि यू मेरा यहाँ है, ठीक है। तो अब वो बोलता है यू और आर के बीच में एक बंदा बैठा है, तो अगर मैं यू के और आर के बीच में एक पर्सन है ना, तो ये आ गया, ठीक। फिर अब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है ना, वो ये कहता है कि अगर ऐसे बोले कि यू और आर के बीच एक पर्सन बैठा है, तो मान लो कि इसके बीच में एक वैकेंट भी बैठा होगा। मैंने माना कि यहाँ वैकेंट है और यहाँ पे यू बैठा है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, क्यू जो है वो एक 5 या 7 पे बैठेगा, 5 पे वी है, 7 पे एस है, तो क्यू क्या है, ये एक पे आ गया। अभी हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक। अब बोलता है कि यू आर और इसके बीच में पी है के बाद पी, तो बन गया इतनी आसानी से आर। अच्छा उसने पहले ही बोल दिया कि आर जो है और यू जो है 6 पे नहीं है, तो ये तो पहली गलत हो गई थी, मैं क्या सोच रहा था। तो इसको मिटा दो, ठीक है। तो ये वाला तो केस बनेगा ही नहीं, क्योंकि आर को यू को तो उसने 6 पे पहले ही मना कर दिया। तो क्या होगा देखो, अभी आर यहाँ पे नहीं है, तो आर अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ और यू और पी के बीच, यू और आर के बीच में एक है, अगर मैं यहाँ पे यू ले लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा पी, और क्यू कहाँ बैठेगा, फिर क्यू बैठेगा ऑड पे, और ऑड तो केवल यही खाली है, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ठीक है। और अगर मैं इसके बीच में आर के और यू के बीच में वैकेंट लेता हूँ एक, तो मानो कि एक बंदा बैठेगा आर और यू के बीच में, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठेगा, यहाँ यू बैठेगा, फिर यहाँ पे पी का बैठाऊँगा, तो मतलब ये तो गलत ही है। तो इसको लेके चलते हैं एक बार, ठीक है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ कि जैसे मैंने इसमें बोला ना कि एक पर्सन दे रखा है तो बीच में एक फ्लोर वैकेंट होगा, ये कई केसेस में होता है। अब इसमें एक चीज़ और देखो कि इसने बोला है कि आर और यू ये 6 पे हैं, और इसने साफ साफ चीज चिक के बोला है कि आर यू पी का ऑर्डर है, तो हमेशा ना ऊपर वाले टॉप से लेके चला करो खाली। अगर दो पॉसिबिलिटी थी ना जहाँ पे एक टी और एस बैठे थे यहाँ पे, तो अगले में नहीं थे, तो हमेशा इस वाली से चेक करो आप जिसमें खाली हो। तो देखो अब हम आर को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। उसने बोला आर और यू के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो मैंने माना कि देखो अगर मैं इसको वैकेंट लूँगा तो ये भरी होगी, और यू यहाँ आ नहीं सकता तो यू यहाँ आएगा, फिर दो भर जाएंगी, तो मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं मतलब। तो मैंने क्या माना कि मैंने माना कि यहाँ पे यू बैठा दिया और यहाँ पे एक बंदा बैठा है। फिर उसने क्या बोला, क्यू जो है वो एक 5 7 पे बैठेगा। अब एक भरा हुआ है, 5 भरा हुआ है, 7 खाली है। अगर मैं इसको क्यू को यहाँ बैठा देता हूँ तो फिर अब बचा ए वैकेंट और एक पी। तो अब मैं इसमें वैकेंट कौन सा लूँ, या तो वैकेंट स्लैश पी मारूँ या पी स्लैश वैकेंट मारूँ, या तो ये बनेगा। फिर आप देखोगे कि यहाँ लिखा है कि आर और यू जो है 7 पे नहीं होगा, तो क्यों बना रहा है, बिल्कुल सही बात है, नहीं बनाना चाहिए था। तो वी हमारे यहाँ फिक्स था, टी और एस हमारा यहाँ फिक्स था। ये सब मैं जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हूँ जिससे कि आपकी नज़रें खुली रहे, ठीक है। तो देखो आर यहाँ बैठाता हूँ मैं अब, और इसको मैं वैकेंट मान लेता हूँ, तो यू यहाँ आ जाएगा मेरा। देखो आर और यू के बीच में एक बंदा भी बैठ गया, वैकेंट भी आ गया। अब उसने क्या बोला, क्यू जो है वो ऑड पे बैठेगा, बट क्यू यहाँ पे बैठ सकता था, अब बट यहाँ पे तो
बैठेगा नहीं क्योंकि मना कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पी को बैठा दूंगा तो क्यू आएगा फिर यहाँ पे 8 पे, बट उसने बोला है कि क्यू जो है वो किससे बैठेगा, ऑड पे, तो मतलब ये भी नहीं है। इसलिए पता है एक गलती हो गई है डाटा बनाने में, इसमें लिखा मोर देन 1% बिटवीन आर एंड यू। मोर देन 1% मतलब 2% बैठेंगे कम से कम, 2 या 2+। ठीक है, तो सॉरी आपका टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, बट आपको एक सीख मिलेगी कि आंखें खोल के इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। ठीक है, अब जो अभी तक मैंने आपको बताया ना ऑब्जर्वेशंस, कि मैं ऊपर वाला जो खाली होगा उसी को लूँगा, तो मैं उसी को लेकर चलता हूँ। अपना भी यहाँ था, आर टी यहाँ था, एस यहाँ था। ठीक है, अब आर सबसे ऊपर बैठा के देखते हैं। चलो यहाँ पे आर मैंने यहाँ बैठा दिया, और 2 बंदे बैठाने हैं मेरे को यू और आर के बीच में। अगर 1 2 यहाँ बैठाता हूँ तो यू अगर यहाँ पे आएगा, देखो मेरी मजबूरी क्या बन गई है। देखो अगर मैं, देखो आराम से देखो कितनी पोजीशन खाली है, 1 2 3 4। अब इन 4 में से यू और आर के बीच में मेरे को 2 बंदे बैठाने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं तो यहाँ तो यू आ नहीं सकता, तो फिर आएगा यू यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे यू आएगा तो इसका मतलब क्या है कि आर और यू के बीच में 2 से ज़्यादा बंदे बैठ गए। ठीक है, फिर मैं पी यहाँ बैठा दूंगा, पी मैंने यहाँ बैठा दिया। फिर वैकेंट कहाँ पे लूँ, तो वैकेंट लेने के लिए अब मेरे पास क्या बचा, एक बचा ये 7 और एक बचा मेरे पास 6। मेरे पास बचा है क्यू भी, जो क्यू कहता है चीख चीख के मैं ऑटो बैठूंगा, तो यहाँ पे आ गया आपका क्यू, तो ये आ गया वैकेंट। ये इतना आसान क्वेश्चन था, बस गलत तरीके से पढ़ लिया मैंने। ठीक है, बन गया। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आर और यू के बीच में मोर देन 1% बैठा है, 1 2। ठीक है, तो मैंने आपको इसके, भली मैंने ये पढ़ने गलती की, बट इससे आपको क्या वो निकालोगे आप कंक्लूजन आप क्या निकालोगे। पहला, रीड केयरफुली, रीड। देखो मेरे ऊपर तो अभी कोई प्रेशर नहीं है, तो भी मेरे से स्किप हो गया है पॉइंट, बट एग्ज़ाम में तो बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरा, अगर वेकेंट वाली चीज़ दे रखी है ना, दो वेकेंट वाला ये कंडीशन है फ्लोर में, फ्लोर हो चाहे कुछ भी हो, अगर वेकेंट वाला उसने दे रखा है ना ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन में, उसने किसी 2 के बीच में बोला है कि 2% बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसकी पूरी इच्छा है कि वो इसमें वेकेंट को भी इंक्लूड कर रहा है वो, तभी उसने 2% चीख चीख के बोला यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 फ्लोर बोलता तब तो कोई बात ही नहीं थी, उसके बीच में वेकेंट बैठे ना बैठे क्या मतलब है, फ्लोर तो है ही। ठीक है, अगर 2% बोल रहा है ना वो, तो वो चीख चीख के बोल रहा है कि मेरा मन है कि तुम इनके बीच में वेकेंट भी बैठाओ। ठीक है, तीसरा, जब भी आपको वो ऐसे दे देना 2 3 ऐसे दे दे साथ में, ये टर्मिनोलॉजी मैं अलग लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ ये सारी टर्मिनोलॉजी, आप उससे मत कंपेयर करना। क्वेश्चन से टी नहीं दे रखा, उसमें जेड नहीं दे रखा। अगर ऐसा दे रखा है इसने क्वेश्चन में कि आर यू से यू टी से, और आपके जो टॉप पोजीशन है वो खाली है ना, टॉप पोजीशन, तो वहीं से बैठाना शुरू करो हमेशा, नीचे से नहीं ऊपर से। ठीक है, एक 2.2 टेकन नहीं किया है, और कोई और पॉइंट है क्या जो हम इससे ले सकते हैं। इससे हम जो ले सकते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जिनमें डेटा कम दिया होता है ना क्वेश्चंस में, डेटा जिनमें लिमिटेड दे रखा होता है, उनमें बहुत सारे हिसाब लगाने पड़ते हैं, क्या एस्टिमेशन ज़्यादा होता है उनमें। अब देखो आप मेरी इस बात से एग्री करोगे, क्यों, क्योंकि मेरे को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि अगर ये दे रखा है तुम्हें टॉप से चलना चाहिए, तो मैं टॉप से चला, उल्टा भी चल सकता था ना, बट मैं टॉप से चला। फिर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि जहाँ पे 2% दे रखे हैं वैकेंट वाला क्वेश्चन है, तो मतलब वो वैकेंट फ्लोर को इंक्लूड करेगा, तो मुझे पता था कि वैकेंट आना है इसमें, तो मैंने पहले इसलिए इस ट्राई दी, और एक ही ट्राई में ये बैठ गया जब मैंने क्वेश्चन सही पढ़ लिया। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको एकदम ध्यान में रखने हैं। पहला, क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में 2 गलती करी, पता नहीं मैं आज नशे में हूँ क्या। एक मैंने नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है, उसमें बोला था ना क्यू डज नॉट सिट ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो मतलब ऑड पे, मैंने नॉट नहीं पढ़ा। फिर दूसरा, मोर देन 1% लिखा था, मैंने क्या पढ़ लिया 1%। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये आप सोचो मैं बिना प्रेशर के गलती कर सकता हूँ, तो आप एग्ज़ाम में गलती कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम भी कम है और स्पीड चाहिए होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप अभी से एकदम आंखें गाड़ के, जो चीज़ नज़र होती है ना, वैसे पढ़ने की आदत डालिए। ठीक है, तो ये 3-4 टेक अवे थे जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे हैं। तो अब ना हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में, और कोशिश करूँगा कि रोज़ एक वीडियो आए पजल्स के ऊपर। अब ये टॉपिक वाइज तो नहीं बनाऊँगा वीडियो में,
तो वो सर्कुलर अरेंजमेंट की हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, फ्लोर की हो सकती है, या लीनियर हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। बट ये वीडियो आपको रोज़ मिलेगी, पूरी कोशिश करूँगा। और सैटरडे संडे को शायद नहीं बनाऊँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा, बैंकिंग वर्धनम नाम है। और इंस्टाग्राम भी हमारा है, उसका भी नाम बैंकिंग वर्धनम नहीं, कॉन्सेप्ट वर्धनम। बैंकिंग वर्धनम पता नहीं कोई चैनल है भी नहीं है। कॉन्सेप्ट, आज मैं शायद कुछ हो रखा है मुझे, देखो आज मैं बहुत गलतियाँ कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट वर्धनम है हमारे चैनल का नाम। कॉन्सेप्ट वर्धनम टेलीग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। जहाँ मर्जी वहाँ अपनी डॉट भेज दो, ठीक है। चलो फाइनली बाय और जय हिंद।